शांति। आज 8 अप्रैल 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। बाबा फूल की उपमा प्राय देते हैं। फूल बहुत सॉफ्ट होता है, ब्यूटीफुल होता है, सुगंध भी देता है, आकर्षण भी होता है। तो बाबा अपने बच्चों, और फूल सबको प्यारा लगता है, हर कोई फूल को महत्व भी देता है। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को फूल की उपमा देते कहते हैं कि तुमको भी फूल बनना है, ऐसे फूल बनना है जो कि तुम सबको सुगंध दे सको, रूहानियत। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे मुख से सदैव अच्छे शब्द, अच्छे बोल जो सुखदायी हों, जैसे फूल सबको सुख देता है, तो तुम्हारे मुख से भी सुखदायी शब्द निकले। ये बाबा को मीठा बोल बहुत पसंद था। हमारी गुलजार दादी के लिए कहा करते थे, मम्मा ने उनको वरदान दिया था। कहते दादी एक बार कोई को समझा रहे थे तो मम्मा वहाँ से निकली, तो मम्मा ने कहा, इतना मीठा बोल किसका है, कौन बोल रहा है? तो वो बोला कि मम्मा ये गुलजार बोल रही है। तो मम्मा ने कहा, इसकी वाणी बहुत सेवा करेगी। तो कहा जाता है मिठरा गुर तो गुरा है। आप मीठा बोलेंगे, दूसरे भी आपके साथ मीठा बोलेंगे। तो ये बात बाबा हम बच्चों को एक दैवी मैनर्स के रूप से बताते हैं। वाणी से इंसान पहचाना जाता है, वाणी से इंसान पहचाना जाता है। वो कौन है, क्या स्टेटस है, उसे वाणी से पता लगता है। तो बाबा तो अपने बच्चों को एक्सीलेंट बनाते हैं ना, तो वो बाबा के प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वो सदा खुशबूदार बना रहे? हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो, मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। मूल बात है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स से आए हो, जंगल में थे, कांटे सदृश थे। तो कांटा क्या करता है? चुभता है, दूसरे को तंग करता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, जब तुम कांटे से फूल बनते हो तो कोई ना कोई, पूरे एकदम एक्यूरेट तो हम ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते, तुरंत तो नहीं हो जाते, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो बाबा ने वो बात अटेंशन पे दिलाई है, अपनी चेकिंग करो, अंदर में कोई कांटा तो नहीं है। जो कांटा कोई वैसे नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा संस्कार होता है जो हमसे विकर्म करा लेता है। कोई भी संस्कार तो वो हमसे नहीं होना चाहिए। इसलिए उस संस्कार को परिवर्तन करना, उस संस्कार को निकालना, ये आवश्यक। बाबा ने कहा कि जो चेकिंग की बात बताई कि अपने को ये देखो, साथ साथ बाबा ने ये कहा कि हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं वह नहीं, ये देखो अंदर। बाबा है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो माली। किस्म किस्म के माली भी होते हैं। कोई तो अनाड़ी है जो किसको आप समान नहीं बना सकते। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे,
माली जाएंगे। ये माली भी शिव बाबा के साथ है, इसलिए ये भी नहीं जा सकता। तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए, अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को न बुलाओ। इस प्रकार बाबा ने कई परिभाषाएं बताई। 3rd क्लास माली भी हैं, ऐसे भी बाबा ने बताया। तो माली और बागवान, देखिए बाबा बागवान है। बागवान माना जिसका सारा बगीचा है, ओनर ऑफ द गार्डन। तो उस बगीचे को संभालने के लिए बागवान तो नहीं संभालेगा, बागवान ओनर है। लेकिन माली बाबा हम बहनों को बनाते हैं, टीचर्स को बनाते हैं। हर एक को अपना अपना स्थान है, सेवा केंद्र है। तो कैसे मैंने बाबा की बगिया वहां पे रखी है, ये डिपेंड करता है कि मैं किस क्वालिटी की माली हूं। अगर वहां पर अच्छे अच्छे फूल हैं तो माली भी खुश होता है, और माली खुश होकर के वो फूलों को बाबा के सामने भी ले जाता है। और कोई अगर ऐसे होते हैं तो बाबा कहते हैं ये तो माली फर्स्ट क्लास नहीं है। तो बाबा ने कहा अच्छे अच्छे मालियों को फिर बुलाया जाता है, उनसे राय ली जाती, आप क्या करते हो जिससे कि आपकी बगिया इतनी अच्छी है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से मेरे बागवान को, मेरे बगिया को चलाने वाले मेरे माली हैं, तो मालियों की क्वालिटी बहुत हाई क्लास होनी चाहिए। मुगल गार्डन का मालिक बाबा मिसाल देते हैं, मुगल गार्डन का माली है तो वो कितनी पगार लेता है, जरूर संभालता है, दिन रात काम करता है, सब उस गार्डन को देखने के लिए आते हैं। ऐसे ही तुम्हारे बगीचे को देखने के दिल हो, ऐसा अपना बगीचा तैयार करो। बाबा ने कहा कि अभी तुम हो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। उनमें है आसुरी गुण, तुम्हारे में है दैवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना, मंत्र देते रहो। बाबा ये कहता है ये सिखलाना है, मन मना भाव, ये मंत्र सबको देते रहो, क्योंकि इस मंत्र से ही हमारी सारे बंधन जो है वो टूटते हैं। तो ये कार्य हम सेवा है। जैसे कान में मंत्र फूकते हैं ना, वहाँ पर तो कहते हैं ये मंत्र हम दे रहे हैं, किसी को बताना नहीं। लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या कहता है, ये मंत्र सबको बताओ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखलाने, ये है ही सत्य नारायण की कथा, सत्य प्रजा की नहीं है। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। फिर बाबा ने आगे बताया कि अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता है, वो क्या देंगे? उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। ये बाबा ने हमको वो गुह्य गति बताई है कि अगर कोई के पास है ही थोड़ा, उस थोड़े में से भी वो निकालता है अपना भाग्य बनाने के लिए। तो बाबा उसका एक का पदम गुणा कर देता है, और जिसके पास बहुत है वो उस हिसाब से करता है। तो उसका, उस गरीब का और उस आत्मा का, दोनों का इक्वल हो जाता है, प्रोपोर्शन के हिसाब से। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं विकार में जाना ये नंबर 1 पतितपना है। बाबा ने जो माताओं के लिए बताया कि कैसे चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकती हो कि भगवानुवाच है, काम महाशत्रु, पवित्र बनो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं माने? युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? अपने लिए तुम करते हो ना। वो राजाई के लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो।
पुरुषार्थ करना चाहिए? नहीं, मूल बात है, बाबा कहते हैं पवित्रता तुम्हारा स्वधर्म है, वो व्रत तुम्हारा टूटना नहीं चाहिए। कोई भी चीज की प्राप्ति में थोड़ा समय तो लगता है, थोड़ा मेहनत लगती है, सहन भी करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अगर तुमने इस कारण से सहन भी कर लिया तो क्या बड़ी बात हो गई। बाबा ने कहा कि ख्याल करना चाहिए, अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पे थोड़ी मेहरबानी करते हैं, मेहरबानी तो अपने पर करनी है। ठीक बात कह रहे हैं बाबा। बाबा समझाते हैं कि अगर गुलाब के फूल नहीं बने तो तुम क्या रह गए, अक ही रह गए ना, और ये ड्रामा रिपीट होगा, ड्रामा रिपीट होगा तो सदा 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 अक ही बनेंगे। तब बाबा कहता है कि गुलाब के फूल बनने का पुरुषार्थ करो। तुम मेरे पर कोई मेहरबानी नहीं करते हो, अगर तुम अच्छे बनते हो तो तुमको ही फायदा है उससे, मुझे थोड़ी कोई फायदा है। मैं थोड़ी जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आता हूँ, मैं थोड़ी राजा महाराजा बनता हूँ, तुम बनते हो। अगर तुम करोगे तो ऐसा पद प्राप्त करोगे, नहीं करोगे तो फिर तो नहीं होगा ना। अपने पर मेहरबानी करो। बाबा ने आज ये भी कहा कि बाप कहते हैं मैं एक तो निष्कामी हूँ और दूसरा पर उपकारी हूँ। पर उपकार करता हूँ भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। परोपकारी यानी क्यों बाबा कहता है परोपकारी? क्योंकि भारतवासियों ने शिव बाबा के ऊपर बहुत अपकार किया। उन्हें सर्वव्यापी कहा, कण कण में कहा, सब जगह डाल दिया, गालियां भी दी कि तुम ही सुख दुख देते हो, आदि आदि। तो बाबा कहते मैं फिर भी सबके ऊपर उपकार करता हूँ। आज का वरदान है, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। ये हमारी आउटलुक है। बाबा बेहद का है, बेहद का बाबा हम बच्चों को भी बेहद में ही रखने चाहते हैं। हम बच्चे अपने संस्कारों वश हदें बना लेते हैं, बाउंड्रीज बना लेते हैं, लेकिन बाबा हमको उन सब से उछड़ा करके बेहद में लेता है। तो बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि, बेहद का दिल, बेहद सब कुछ, बाबा कहते ये वरदान तुम बच्चों को संगम पर ही प्राप्त होता है। हद की बातों में समय देना ये भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ। व्यर्थ का तो आजकल मौसम ही नहीं है ना। कोई भी बात से हम व्यर्थ का करें वो तो ठीक नहीं। व्यर्थ हमको छोड़ना ही है। समय भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, और क्या कहें, समझदारी भी नहीं है। इसलिए व्यर्थ से मुक्त होना ही है। आज का स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। प्रभावशाली कैसे बने? प्रभावशाली वो है जो रूहानियत से आत्मिक स्थिति में रह करके जो शिव बाबा का एहसास परिचय करा करके रियलाइजेशन दे सके, वो प्रभावशाली है। यानी हमारी स्थिति द्वारा दूसरों को अनुभव हो। स्थिति भी हो सकती है, आपकी वाणी भी हो सकती है। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा भाषण, क्या भाषण किया? बाबा तक बुद्धि योग ले गए। अगर बाबा तक बुद्धि योग लेकर के नहीं गए तो क्या प्रभाव है?
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।